ITI मैकेनिकल गुरु दोस्तों, मैं राघवेंद्र नामदेव स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब फैमिली ITI मैकेनिकल गुरु में। तो जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो मैकेनिक मोटर व्हीकल से संबंधित है। तो जो हमारा आज का चैप्टर वो हमारा है इंजन संबंधी उपयोगिता तकनीकी पद होते हैं। जो बेसिक इम्पोर्टेंट जो टर्म्स माना जाता है MMB में वो हमारा इंजन होता है। तो इंजन से रिलेटेड हमारी जो मुख्य बेसिक बातें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो इसका जो मेन जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है इंजन। तो इंजन में क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या क्या पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें बोर होता है, तो बोर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो बोर होता है वो इंजन रहता है, तो इंजन में जो सिलेंडर रहता है तो इंजन सिलेंडर के जो व्यास रहता है तो उस व्यास को हम बोर कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोर हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारे ऊपरी निष्क्रिय केंद्र या इस इंग्लिश में टॉप डेड सेंटर या TDC कहते हैं। तो TDC क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जो इंजन रहता है जो उसमें जो पिस्टन चलता है बोर के अंदर, तो जो पिस्टन रहता है जब पिस्टन ऊपर की ओर रहता है हमारा, जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो जो ऊपर का भाग रहता है हमारा सिलेंडर का, तो ये हमारा ऊपर का भाग यहाँ टॉप डेड सेंटर कहलाता है। इसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं। तो जो इंजन रहता है इसकी जो हम परिभाषा देखते हैं, परिभाषा इस प्रकार है कि यह इंजन में क्रैंकशाफ्ट का वह केंद्र है जिसमें पिस्टन अपनी उच्चतम स्थिति में अर्थात सिलेंडर शीर्ष के निकटतम होता है। तो जब शीर्ष के निकटतम होगा हमारा पिस्टन, तो जो ऊपर का भाग रहेगा हमारा, तो इसे हम TDC कहेंगे। तो ये हमारा हो गया ऊपरी निष्क्रिय केंद्र या टॉप डेड सेंटर, या हम इसे TDC भी कहते हैं। बात करते हैं निचला निष्क्रिय केंद्र या बॉटम डेड सेंटर, इसे हम BDC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हमारा TDC हो गया, और अब ये जो हो गया हमारा सेकंड वाला ये हो गया BDC। तो BDC क्या होता है, तो जो हमारा पिस्टन रहता है, जब पिस्टन यह इंजन में क्रैंकशाफ्ट की वह स्थिति है जिसमें पिस्टन अपनी निम्नतम स्थिति में अर्थात सिलेंडर शीर्ष के अधिकतम दूरी पर होता है। तो जब सिलेंडर शीर्ष से अधिकतम दूरी पर होगा हमारा नीचे की साइड, तो नीचे की साइड जब जो रहती है हमारी, तो वो हमारी बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो इसे हम निचला निष्क्रिय केंद्र बॉटम डेड सेंटर या BDC कहते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी पिस्टन विस्थापन। तो पिस्टन विस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इस इंग्लिश में पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब हमारा इंजन में जो हमारा पिस्टन रहता है तो ऊपरी निष्क्रिय केंद्र यानी कि TDC से BDC यानी कि निचले निष्क्रिय केंद्र तक की दूरी को जब वो तय करता है, तो इस दूरी को हम या इस आयतन को, जो भी आयतन ये प्राप्त करेगा उसे पिस्टन विस्थापन कहते हैं या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसे प्रायः बाई से दर्शाते हैं, बाय S से दर्शाते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से दर्शाते हैं। यहाँ S हो गया, जहाँ पे हमारा जो पिस्टन रहता है ऊपर से नीचे तक की दूरी तय करता है, TD से BDC तक की दूरी तय करेगा, तो वो हमारा हो गया पिस्टन विस्थापन। इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक जो हमारा होता है वो इंजन में पिस्टन द्वारा ऊपरी निष्क्रिय केंद्र यानी कि TDC रहता है से निष्क्रिय केंद्र BDC तक की दूरी जो तय करता है, तो उसे हम स्ट्रोक कहेंगे। यानी कि ऊपर से TDC से नीचे तक BDC तक जाएगा तो वो हमारा एक स्ट्रोक हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आती है बात अंतरायतन की। तो हमारा अंतरायतन क्या होता है, तो जो हमारा अंतरायतन रहता है या क्लियरेंस वॉल्यूम, तो इंजन में जब पिस्टन ऊपरी निष्क्रिय केंद्र TDC में हो तो पिस्टन के ऊपर दहन कक्ष सहित आयतन को अंतरायतन कहते हैं। जो हमारा TDC पर रहता है हमारा पिस्टन, तो उसके ऊपर का जो क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है या क्लियरेंस खाली स्थान बचता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, जिसे अंतरायतन कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो है हमारा संपीड़न अनुपात। तो संपीड़न अनुपात होता है हमारा इंग्लिश में कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इंजन में निचले निष्क्रिय केंद्र पर पिस्टन के ऊपरी तथा ऊपरी निष्क्रिय केंद्र पर पिस्टन के ऊपरी आयतन का कुल जो सिलेंडर रहता है उसका जो अनुपात रहता है वो संपीड़न अनुपात कहा जाता है।
और जो हमारा ये संपीड़न अनुपात रहता है इसे हम R से दर्शाते हैं, चूंकि यहाँ स्मॉल r से दर्शाते हैं क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, अनुपात रेशियो होता है, तो यहाँ पे हम इसे R से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं हम इंजन धारिता की। तो इंजन धारिता क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में इंजन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इंजन धारिता क्या होगी, तो जब इंजन रहता है में सिलेंडरों की जो संख्या रहती है और जो पिस्टन विस्थापन के गुणनफल रहता है, उन दोनों के जो गुणनफल रहेगा पिस्टन के विस्थापन में और सिलेंडरों की संख्या में, जो भी गुणनफल होगा उसको हम इंजन धारिता कहेंगे या इंजन कैपेसिटेंस कहेंगे। और जो हम ये हमारा जो इंजन धारिता रहती है इसे हम BD = VS × N से दर्शाते हैं, जहाँ पे हमारा जो N रहता है वो हमारा सिलेंडरों की संख्या हो जाता है और जो VS रहता है वो हमारा पिस्टन का विस्थापन हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है दक्षता की या मैकेनिकल। यहाँ पे मैकेनिकल दक्षता है, यहाँ पे यांत्रिक दक्षता है, यहाँ पे मिस हो गया है। तो जो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होगी ये क्या होगी, तो जो इंजन रहता है उसमें प्रदत्त शक्ति यानी कि BHP और उपलब्ध शक्ति यानी कि IHP के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। इसे प्रतिशत से व्यक्त किया जाता है। तो आपने देखा होगा BHP और बहुत जगह आता है BHP और IHP क्या होता है, तो इन दोनों के जो अनुपात रहता है BHP/IHP × 100 यानी कि इसे परसेंटेज से व्यक्त किया जाता है। तो जो BHP/IHP × 100 होता है ये हमारी यांत्रिक दक्षता या मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाती है। इसके बाद आती है आयतनिक दक्षता। तो आयतनिक दक्षता या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारी आयतनिक दक्षता होती है ये इंजन में चूषण के दौरान सिलेंडर से खींची वायु और सिलेंडर के आयतन के अनुपात को आयतनिक दक्षता कहते हैं। यानी कि जब जब हमारा सक्शन करता है, जब चूषण करता है तो उसके दौरान जो सिलेंडर वायु खींचता है और सिलेंडर के आयतन का जो अनुपात रहता है, जो सिलेंडर का आयतन रहेगा उसका अनुपात रहेगा, तो इन दोनों के अनुपात को ही आयतनिक दक्षता कहा जाता है, जो कि हमारी इंग्लिश में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। Video, so please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please subscribe. Okay, thank you.